आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज त्रिकोणमिति का चैप्टर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले बताया हुआ है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का पहले क्वेश्चन मिला लीजिए। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो पहले फिगर भी इसका बनाते चलते हैं साथ में, तब समझ में आएगा। देखिए, ये हो गया भूमि और इस साइड में मान लीजिए एक लड़का खड़ा है जिसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का जो है 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो मान लीजिए इस साइड में एक भवन है, ये भवन जिसकी ऊंचाई है कितना मीटर 30 मीटर। ये क्या है, एक भवन है। तो ये ऊंचाई 30 है, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 30 हुआ। तो 30 मीटर ऊंची भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण देखिए। कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो लड़का पहले यहाँ था, तो मान लीजिए कि अब आ गया यहाँ, अब लड़का यहाँ हो गया। तो जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आँख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि लड़का जो है पहले इस भवन के शिखर को देख रहा था, तो उसके आँख पर कोण बन रहा था 30 डिग्री, और अब यहाँ पर आने के बाद देखने लगा तब उसके आँख पर कोण बनने लगा 60 डिग्री। तो इस कोण को दिखाने के लिए हमको इसको दोनों को इधर से मिलाना होगा इससे। अब ये हो गया पहले वाला कोण 30 डिग्री और उसके बाद कोण हो गया 60 डिग्री। तो इसका नाम भी लिख लीजिए, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये लड़का है ई एफ, पहले था एफ ई के पास, तो अब चला गया कहाँ डी के पास। तो ई के पास था तो कोण बन रहा था 30 डिग्री, और डी के पास है तो कोण बन रहा है 60 डिग्री। और ये हो गया 1.5। तो लड़के द्वारा तय की गई दूरी कह रहा है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो पहले था ई के पास, अब चला गया है एफ के पास, तो कितना दूरी चला है। तो इस दूरी को मान लीजिए x मीटर। देखिए ये जो है ये वाले फिगर बी सी ई एफ एक आयत है, तो यहाँ अगर 1.5 है तो यहाँ भी इसका 1.5 ही होगा। यहाँ x है तो ये भी x होगा x मीटर, और इसको मान लीजिए y मीटर, तो इसका ऊपर भी होगा y मीटर। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, a से लेकर के c तक कितना है 30 मीटर, और ये b तक हो गया 1.5। इसका मतलब इसके ऊपर वाला कितना बचा 28.5 मीटर, तब ना होगा पूरा 30 मीटर। तो आप चलेंगे, पहले लिखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखेंगे मान लिया कि लड़के द्वारा तय दूरी कितना है डी ई कितना मीटर कितना माने इसको x मीटर। लड़के द्वारा तय दूरी x मीटर, और यही x किसके बराबर है एफ जी, दोनों x है। और एक और माने हैं सी डी, और सी डी किसके बराबर है बी जी, और ये दोनों कितना के बराबर हो गया y मीटर। देखिए, तो आप चलेंगे चूंकि त्रिभुज, तो पहले छोटा वाला में चलेंगे। इसमें यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा होगा, तो त्रिभुज चलेंगे ए बी जी में। तो लिखिए त्रिभुज ए बी जी में। तो ए बी जी में चलेंगे तो लगेगा किसका फार्मूला, देखिए ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगा कर्ण, तो ये भी कर्ण और ये भी कर्ण। तो कर्ण से कोई लेना देना नहीं है, बस इधर और इधर चलना है। तो कर्ण जब नहीं है, लंब और आधार है, तो फार्मूला लगेगा किसका tan का।
तो इसमें कितना डिग्री का है, 60 डिग्री। देखिए ये वाला कोण है 60 डिग्री, तो होगा tan 60 बराबर, इसके सामने का लंब कौन होगा, ये ए से लेकर के बी तक यानी ए बी, और आधार कौन होगा, बी से जी तक यानी बी जी। तो tan 60 का वैल्यू कितना होगा, √3, और ए बी देखिए कितना है 28.5 और बटा बी जी कितना है y। तो अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। इसको जब क्रॉस गुना करें तो निकलेगा √3y बराबर 28.5, और यहाँ से निकालेंगे y बराबर, तो ये निकल कर के आएगा 28.5 और बटा में हो जाएगा √3। हमको निकालना है वैल्यू x का, तो अभी निकला है y का, तो इसको कर देंगे समीकरण 1। आप चलेंगे त्रिभुज बड़ा वाला में। अब त्रिभुज देखिए इसका नाम क्या है, ए बी एफ में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी एफ में। फार्मूला लगेगा tan का ही, तो इसमें है 30, देखिए यहाँ पर है 30 डिग्री इसका, तो हो जाएगा tan 30 बराबर, लंब हो जाएगा इसके सामने का कोण ए बी, और आधार हो जाएगा इसके नीचे का पूरा बी से लेकर के एफ तक। tan 30 का वैल्यू लिखेंगे, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। ए बी कितना है, ऊपर से है 28.5 मीटर, 28.5, और नीचे इसका बी से एफ तक कितना है, x + y, दोनों मिलाकर के बना है बी एफ। तो ये लिखेंगे फिर x + y बराबर 28.5, और इसके बगल में कितना रहेगा, √3। आप देखिए हम लोग क्या करना है, इसमें y का वैल्यू निकाले हैं पहले, तो y का वैल्यू रख दीजिए। x + y का वैल्यू कितना है 28.5 और बटा में हो जाएगा √3, और बराबर 28.5 और इंटू में √3। आप देखिए इसमें x बराबर लिखेंगे, तो ये पहले से है 28, अच्छा यहाँ पर स्पेस कम है तो इसको ले चलते हैं अगले पेज में। देखिए यहाँ पर है x बराबर 28.5 बटा √3 और बराबर 28.5 इंटू में √3। तो देखिए यहाँ क्या था, x बराबर, x प्लस था तो प्लस ही लिखते हैं पहले, उसके बाद बराबर करेंगे, x + 28.5 और बटा √3 और बराबर 28.5 और इंटू में है √3। तो अब यहाँ से लिखेंगे x बराबर, तो देखिए पहले लिखाएगा 28.5 और इंटू √3, अब ये जाएगा उधर तो माइनस में होगा 28.5 और बटा √3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। तो अब क्या होगा, x बराबर, इसका एलसीएम लेंगे कितना, √3, तो ये √3 भी जाकर ऊपर गुना हो जाएगा, तो ये तो 28.5 ही रहेगा, लेकिन ये √3 और √3 √9 फिर निकलेगा उसका 3, तो 28.5 इसके बगल में होगा। अब क्या कीजिए, 28.5 को गुना कीजिए 3 के साथ, तो 3 से गुना कीजिए इसको, 3 + 15 होगा, और 3 × 8 = 24 और 1 = 25 होगा, और 3 दूना 6 और 2 8 होगा, और 1 अंक बाद पॉइंट होगा, यानी 85.5 और माइनस 28.5 और बटा कितना हो जाएगा, √3। आप देखिए घटाने के बाद कितना बचेगा, 5 5 का तो 0 हो जाएगा, 15 में से 8 जाए कितना बचेगा, 7, और ये बचेगा 7 में से 2 गया 5, और √3 तो नीचे का है। अब क्या करेंगे, इसका हर का परमीकरण करेंगे, √3 से ऊपर गुना और नीचे गुना, तो ये लिखा जाएगा 57√3 और बटा √3, काहे कि √3 और √3 √9 होगा, और 9 से निकलेगा फिर 3, कितना बार में कट गया, 19 × 57, तो आ गया कितना, 19√3। तो लास्ट में लिख देंगे, इसलिए लड़के द्वारा तय दूरी बराबर कितना मीटर आया है, 19√3 मीटर, यही इसका आंसर होगा। तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमि के एक बिंदु से, देखिए भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए इसका फिगर बनाते हैं। ये हो गया भूमि, इसका नाम रख दीजिए ए और बी। तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो इस साइड में मान लीजिए एक भवन है, ये क्या है, भवन, जिसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ, इसको सीधा ही खींचेगा, इसके ऊपर क्या है, एक संचार मीनार लगा हुआ है। तो संचार मीनार जैसे इसके ऊपर एक, देखिए ये हो गया, तो इसका नाम रख दीजिए सी, अब इसका नाम रख दीजिए डी। संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का एक बिंदु मान लीजिए ए, तो इस बिंदु से संचार मीनार का तल, तो संचार मीनार का तल कौन हो गया, सी, इसका उन्नयन कोण बनता है कितना डिग्री, 45 डिग्री। और इसी बिंदु से क्या था, शिखर, किसका शिखर, मीनार के, संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, तो इसका शिखर कौन सा हो जाएगा, डी, इसका उन्नयन कोण बनता है कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार ये हो गया, इसको मान लीजिए x मीटर, और ये नीचे वाले को भी मान लीजिए y मीटर। तो आप पहले लिखेंगे मान लिया कि, देखिए लिखेंगे मान लिया कि संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई सी डी बराबर कितना मीटर, x मीटर, और नीचे वाला माने है ए बी बराबर कितना मीटर, y मीटर। तो आप चलेंगे चूंकि त्रिभुज, तो पहले छोटा वाला में ही चलेंगे। देखिए छोटा वाला कौन है, इसमें चलेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में, तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री होगा, तो इसके सामने का भुजा ये कर्ण और इसके सामने का भुजा ये कर्ण, तो ये दोनों से मतलब नहीं है, देखना है केवल इसको और इसको। तो त्रिभुज ए बी सी में फॉर्मूला लगेगा tan का, क्योंकि लंब और आधार है, तो tan 45 पहले होगा। छोटे वाले त्रिभुज में देखिए यहाँ पर 45 ही है, ये वाला कोण, तो लंब होगा इसके सामने का कोण बी सी, अब आधार होगा इसके नीचे का कोण ए बी। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, और बी सी कितना है 20, और ए बी कितना है y। तो अगर इसमें क्रॉस गुना करेंगे तो y बराबर आएगा 20। इसको कर दीजिए समीकरण 1। हमको निकालना है x का मान, काहे कि मीनार को मान है x। तो लिखेंगे अब त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज में चलिए ए बी डी में, इसमें भी लगेगा tan का फार्मूला, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब कौन हो जाएगा बी डी, और आधार हो जाएगा नीचे से ए बी। tan 60 का वैल्यू कितना होगा √3, और बी डी कितना होगा x + 20। देखिए बी डी 20 से लेकर के डी तक x + 20, और बटा ए बी कितना है y। तो आप इसको क्रॉस गुना कीजिए, तो क्रॉस गुना करें तो कितना आएगा, पहले इसको लिख दीजिए x + 20 बराबर √3, और इसके बगल में कितना हो जाएगा y। तो समीकरण 1 में किसका वैल्यू निकला है 20 का, 20 यानी y का वैल्यू निकला है, ये 20 किसका वैल्यू है y का। तो x + 20 और बराबर y का वैल्यू 20 है, तो इसको लिख दीजिए इस तरह से 20√3, और अब निकालेंगे x बराबर, तो ये पहले से है 20√3 और उधर चला जाएगा -20, तो 20 कॉमन लेंगे इसमें, तो कितना बचेगा √3 - 1 मीटर। तो लिख देंगे लास्ट में, इसलिए संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20 × √3 - 1 मीटर आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है,
पहले क्वेश्चन को मिला लीजिए। एक पेडेस्टल के शिखर पर देखिए, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए इसको पहले फिगर बनाते हैं। ये हो गया भूमि, इसको नाम रख दीजिए पहले, मान लीजिए ए और बी लिख दिए यहाँ, ए और बी। तो पेडेस्टल के शिखर पर, तो इसमें एक साइड में एक पेडेस्टल बना दीजिए। पेडेस्टल यानी जो मूर्ति को रखने के लिए जो आधार बनाया जाता है उसी को बोलते हैं पेडेस्टल। तो ये हो गया पेडेस्टल। तो पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, तो इसके ऊपर एक मूर्ति रख दीजिए। ऐसे मान लीजिए कितना हो गया, 1.6 मीटर, इतना मीटर एक ऊंची मूर्ति लगी है। अब इसको पहले नाम लिख दीजिए तब क्लियर होगा। जैसे यहाँ ए, अच्छा ये तो नीचे से लिख रहे हैं, तो ए बी, यहाँ लिख दीजिए सी और इसको कर दीजिए डी। तो देखिए इसमें बी सी क्या हो गया, ये हो गया पेडेस्टल, और ये सी डी क्या हो गया, ये सी डी है, ये डी लिखा हुआ है, इसको डी कर देते हैं। ये क्या है, डी। तो ये सी डी क्या है, मूर्ति। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का एक बिंदु मान लीजिए ए, तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो मूर्ति का शिखर हो गया डी। तो इस बिंदु से मिलाइए किसको, मूर्ति के शिखर को, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो इसको लिख दीजिए कितना डिग्री, 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर, तो पेडेस्टल का शिखर कौन है, सी, देखिए ये, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें यानी BC ज्ञात करें। तो मान लेंगे हम लोग BC को x मीटर और इसको मान लेंगे y मीटर। तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ करके फिगर को समझ लीजिएगा, बिल्कुल आसान है इसको बनाना। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिख देंगे। मान लिया कि पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल, और पेडेस्टल क्या है, BC, तो यहाँ लिख सकते हैं BC, पेडेस्टल BC की ऊंचाई बराबर कितना मीटर माने हैं, x मीटर। और इसमें AB को ही माने हैं, तो AB लिख दीजिए, AB बराबर y मीटर। ये दोनों x और y हो गया। अब चलेंगे त्रिभुज। अब त्रिभुज पहले छोटा वाला चलेंगे इसमें। तो अब त्रिभुज ABC में देखिए, छोटा वाले का नाम क्या है, ABC। देखिए ABC, तो कितना डिग्री कोण बन रहा है इसमें, 45 डिग्री का। देखिए यही है 45। तो ABC में यहाँ लिख देते हैं। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें ये वाला कोण हो गया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने का ये क्या हो गया, कर्ण, और ये भी हो गया कर्ण। तो ये दोनों भुजा से कोई मतलब नहीं है, तो केवल चलना है लंब से और आधार से। तो tan का फार्मूला, तो tan 45, लंब कौन हो जाएगा इसके सामने का, BC, और आधार हो जाएगा इसके नीचे का AB। tan 45 कितना हो गया, 1, और BC कितना हो गया, x, और AB कितना हो गया, y। अगर इसको क्रॉस गुना करेंगे तो निकलेगा x बराबर y। इसको कर दिए समीकरण 1। अब चलिए दूसरे त्रिभुज में। अब त्रिभुज कौन सा है, बड़ा वाला त्रिभुज ABD में। देखिए ABD में इसमें बन रहा है 60 डिग्री, तो यहाँ भी tan लगेगा। तो tan 60 बराबर लंब हो जाएगा इसके सामने का BD, और आधार हो जाएगा इसके नीचे का AB। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, और BD कितना है, B से लेकर D तक देखिएगा तो ऊपर का है 1.6 और उसके नीचे है +x, और बटा ये हो जाएगा y। तो इसको जब क्रॉस गुना करेंगे तो निकल कर आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1.6x + x होगा, ये +x है, 1.6 + x। देखिए फिर से इसको लिख देते हैं, ये हो गया 1.6 और +x और बराबर √3y। अब क्या करते हैं कि हम लोग निकाल चुके हैं पहले कि x बराबर y है। तो पहले फिगर में देखें कि x का वैल्यू निकालना है कि y का निकालना है। तो निकालना है पेडेस्टल की ऊंचाई,
तो पेडेस्टल को क्या माने हैं एक्स, यानी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ वाई है उसको लिख देंगे एक्स, क्योंकि एक्स और वाई दोनों आपस में बराबर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.6 और प्लस 1.6 नहीं 1.6 प्लस एक्स है ये, फिर से गलत हो गया है। 1.6 और प्लस एक्स और बराबर ये है √3 और एक वाई, तो इसको लिख सकते हैं √3 और एक्स, क्योंकि दोनों बराबर है। तो अब इसको ऐसे करते हैं, ये 1.6 को रहने दीजिए और क्या कीजिए इसको, ये हो गया √3 एक्स और उधर ले जाइए माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या कीजिए 1.6 और बराबर एक्स कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा √3 और माइनस 1। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकलेगा, देखिए यहाँ ऊपर निकाल दे रहे हैं एक्स का वैल्यू। एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 1.6 ऊपर में रहेगा और नीचे आ जाएगा √3 और माइनस 1। तो ये आंसर मिलेगा नहीं। आंसर मिलाने के लिए क्या करना होगा, हर का परमीकरण कीजिए। तो हर का परमीकरण देखिए, यानी √3 + 1 से गुना कीजिए ऊपर और नीचे, ये हो जाएगा √3 और प्लस 1 और ये भी हो जाएगा √3 और प्लस 1। तो एक लाइन हम और लिख देते हैं इसमें, 1.6 यहाँ हो जाएगा और ये बच जाएगा इसमें बगल में √3 + 1 और बटा नीचे में ये हो जाएगा a + b और a - b, यानी a² माइनस b², यानी √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो उसके बाद देखिए नीचे, ऊपर का तो सही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 जाएगा 2 और 2 से ही कट जाएगा कितना वर्ग में, 0.8 वर्ग में। तो आंसर कितना बचेगा, एक लाइन और लिख लीजिएगा, हम केवल आंसर लिख देते हैं। आंसर बचेगा 0.8 बचेगा यहाँ, और कोष्ठ में बचेगा कितना, √3 और प्लस 1, यही इसका आंसर होगा। तो लास्ट में लिख दीजिएगा, इसलिए पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एक मीनार के पाद बिंदु से, देखिए क्वेश्चन को मिला लीजिए पहले, लिखा हुआ है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी किसकी ऊंचाई निकालना है, भवन की ऊंचाई। तो देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा, इसमें क्या हो गया, ये हो गया पहले आधार और एक तरफ हो गया भवन और एक तरफ हो गया मीनार, एक तरफ भवन और एक तरफ क्या बना दिए इसको, मीनार। देखिए इसमें पहले इसका नाम लिख दिए तब क्लियर होगा, जैसे A B C D। अब क्वेश्चन में चलिए, देखिए कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से, यानी मीनार के आधार से, तो ये हो गया मीनार, तो इसको लिख भी देते हैं, आसान होगा समझने में, ये मीनार और ये हो गया भवन। तो मीनार के पाद बिंदु से यानी मीनार के आधार से, तो मीनार के आधार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो भवन का शिखर कौन है, AB। तो A को मिलाएंगे कहाँ से, C से, तो A को खींच करके मिला दिए C के पास, तो ये कोण कितना डिग्री का बनता है, 30 डिग्री। ये कोण कितना डिग्री का है, 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से यानी भवन के आधार से, तो भवन का आधार कौन है, A। इस बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार का शिखर कौन है, D, तो इसको मिलाइए कहाँ, D के पास। तो ये वाला कोण कितना डिग्री का बनता है, 60 डिग्री। देखिए ये कोण हो गया 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यानी इसकी ऊंचाई है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो भवन ये हो गया, इसको निकालना है, इसको मान लीजिए x मीटर और नीचे वाले को ही मानना होगा y मीटर। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, पहले लिखेंगे मान लिया कि भवन क्या है, AB, तो लिख देते हैं भवन AB की ऊंचाई, भवन AB की ऊंचाई बराबर कितना मीटर माने हैं, x मीटर। और इसमें जो और माने हैं लिख दीजिए, और क्या माने हैं, BC बराबर कितना मीटर, y मीटर। तो आप चलेंगे चूंकि त्रिभुज, पहले छोटा वाले में चलते हैं ABC में, त्रिभुज ABC में।
ABC में। तो देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये पूरा 90 डिग्री का कोण होगा और इसमें भी पूरा ये 90 डिग्री का कोण होगा। तो इसके सामने का भुजा ये वाला कर्ण हो जाएगा, अब इसके सामने का भुजा ये वाला कर्ण हो जाएगा। तो हमको ये दोनों भुजा से कोई मतलब नहीं है, चलना है केवल लंब और आधार से। तो फिर से कौन सा फार्मूला, tan का। तो देखिए tan का फार्मूला क्या होगा, कैसे होगा, यहाँ लिखेंगे tan। और इस त्रिभुज में अगर देखा जाए ABC में तो ये कोण हो गया इसका कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर लंब हो जाएगा इसके सामने का कोण AB और आधार हो जाएगा इसके सामने का BC। तो tan 30 का वैल्यू रखिए कितना होता है 1/√3 और बराबर AB कितना है, AB को माने है x और BC कितना है y। तो अगर इसको क्रॉस गुना किया जाए तो निकलेगा y बराबर √3x। इसको कर दिए समीकरण 1, क्योंकि वैल्यू किसको निकालना है, वैल्यू निकालना है x का और यहाँ से निकल रहा है y का। तो रहने देते इसको ऐसे ही। अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज में। अब त्रिभुज देखिए बड़ा वाला में जिसका नाम है BCD में, देखिए BCD। तो इसमें कौन है कितना डिग्री, देखिए ये वाला कौन है, ये कितना डिग्री का है 60 डिग्री। तो यहाँ लिखाएगा tan 60। लंब कितना हो गया CD और आधार हो गया नीचे का कौन BC। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 और CD कितना हो गया 50 और BC कितना हो गया y। तो अगर इसको क्रॉस गुना करेंगे तो निकल कर आएगा √3y बराबर कितना हो जाएगा, ये 50 होगा। √3y बराबर 50। तो हमको वैल्यू किसका निकालना है x का। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, इसको लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो इसको हटा देते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 में क्या निकला था, y बराबर √3x। तो y का वैल्यू यहाँ से y का वैल्यू पहले निकाल लीजिए तब होगा। जैसे y बराबर कितना निकलेगा 50/√3। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं या इसके बगल में लिख देते हैं। देखिए y बराबर 50/√3, इसको कर दिए समीकरण 2। तो ये देखिए यही हो गया, ये लोग ये अलग हो गया। तो समीकरण 1 में अब चलते हैं। समीकरण 1 में कितना था, y बराबर √3x। तो y का मान कितना निकला है 50/√3। तो लिखिए y के जगह पर 50/√3 और बराबर √3x। ये हो जाएगा √3 और इधर हो जाएगा x। अब इसको क्रॉस गुना कीजिए, तिरछा तिरछी गुना। तो ये क्या होगा √3x और √3 कितना हो जाएगा 3x केवल बचेगा और बराबर बचेगा कितना 50। तो यहाँ से निकलेगा x बराबर 50/3 और जब पूर्णांक इसको तोड़ेंगे तो बचेगा 3 इधर और 16 और 2, 16×2/3 मीटर। तो ये हो गया किसकी ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। एक बार जब फिर से फिगर को समझ लेते हैं, देखिएगा। देखिए कह रहा था एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु यानी आधार, तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी एक मीनार है और एक भवन है। तो क्या किया है, मीनार को बड़ा बनाए हैं और भवन को छोटा बनाए हैं। तो इसमें इधर भवन बनाए हैं, इधर मीनार बनाए हैं। तो मीनार के पाद बिंदु से यानी मीनार के आधार से, देखिए मीनार का आधार यहाँ है, मीनार के आधार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए भवन का शिखर ये है, कितना डिग्री है 30 डिग्री है। तो यहाँ लिख दिए 30 डिग्री। आप कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से यानी भवन के आधार से, तो भवन का आधार क्या है B है। तो भवन के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार का आधार कौन है D, इसका उन्नयन कोण बनता है कितना डिग्री 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई याद करें तो ये हो गया भवन इसका AB, इसका ऊंचाई कितना माने हैं x मीटर। तो यहाँ लिख दिया है, मान लिया कि भवन AB की ऊंचाई बराबर x मीटर और BC बराबर y मीटर। तो पहले त्रिभुज ABC में देखिए ABC है यहाँ, तो इसमें लगेगा tan 30, क्योंकि कर्ण इसमें लेना नहीं है तो लंब आधार में चलना है। तो tan 30 बराबर,
तो लंब कितना होगा पहले ए बी, अब आधार होगा कौन बी सी, तो लिखा गया ए बी बटा बी सी। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, ए बी का वैल्यू कितना हो गया x और बी सी का वैल्यू हो गया y। क्रॉस गुना किए हैं तो y बराबर कितना आ गया √3x। अब यही इसको यही समीकरण 1 करके छोड़ दिए। आप चले हैं त्रिभुज बी सी डी में, देखिए ये वाले त्रिभुज में बी सी डी में, तो इसमें tan 60 का देखिए यहाँ पर tan 60 है, तो tan 60 बराबर लंब कौन हो गया सामने का सी डी और आधार हो गया नीचे का बी सी। तो tan 60 का √3, सी डी कितना हो गया 50 और बी सी कितना हो गया y। क्रॉस गुना किए तो आ गया √3 और y बराबर 50। अब इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाए हैं यहाँ से, y बराबर ये हो जाएगा 50/√3। देखिए इसको कर दिए समीकरण 2। अब चले हैं समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में कितना निकाले थे y बराबर √3x। देखिए y बराबर √3x, तो y का वैल्यू कितना रख दिए 50/√3 जो समीकरण 2 में निकाले थे, तो लिख दिए 50/√3 बराबर ये √3x, उसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको क्रॉस गुना किए तिरछा तिरछी गुना, तो ये √3 और √3 कितना हो जाएगा √9 और उसका निकलेगा फिर 3, तो ये हो गया 3x और बराबर हो गया 50। तो x बराबर कितना हो गया 50/3 यानी 16 पूर्णांक, ये 16 है 16.2/3 मीटर। तो इसलिए लास्ट में लिख देंगे भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर। तो लास्ट में इसको लिख ही दीजिएगा, नीचे ही लिखिएगा, इसलिए भवन की ऊंचाई ए बी बराबर कितना मीटर 16.2/3 मीटर, यही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक क्लियर हो गया। तो आज 9 तक ही रहने देते हैं, अगले क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। तब तक के लिए बाय।